गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10। कल आपको जो मैंने भेड़े और भेड़िए चैप्टर पढ़ाया था उसके बारे में मैं आगे इसमें समझाऊंगी। आप अपनी बुक साहित्य सागर निकाल लें और उसमें आगे पेज नंबर 61 निकाल कर उसमें पढ़ना स्टार्ट करें। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि पीले सियार को हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो पीला सियार जो था उससे बूढ़े सियार ने कहा कि तुम्हें क्या करना है, अब स्वर्ग का संगीत सुनाना है। अब सियार तो सियार था, उसे क्या था, उसे कुछ आता ही नहीं था, वो सिर्फ आवाज़ ही निकालने जानता था, वो हुआ के अलावा कुछ नहीं जानता था। और उसने उसी तरीके से हुआ करके चिल्लाया, हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ बोल पड़े। और जो कुछ सियार वहाँ बैठे हुए थे, जो भेड़ों की सभा में बैठे हुए थे, वो उसकी हुआ सुनकर वो भी चिल्लाने लगे। क्योंकि कहते हैं जब एक सियार चिल्लाता है तो उसके साथ उसके साथी भी तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। और इसी तरीके से वो लोग भी तेज तेज चिल्ला रहे थे। शेष सियार भी हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आँख के इशारे से शेष सियारों को मना किया। और बूढ़े सियार ने क्या किया, उसने बाकी जितने भी सियार थे उनको उसने अपनी आँखों का इशारा किया और उसने आँखों का इशारा करके उनको मना किया कि तुम लोग ना चिल्लाओ, क्योंकि ये तो स्वर्ग से आए हुए देवता हैं और ये चिल्ला रहे हैं, यानी कि ये स्वर्ग का संगीत सुना रहे हैं, परंतु तुम लोग ऐसा मत करो। उसने अपने आँखों का इशारा देकर ये समझाने की कोशिश की और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला कि भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं। और उसने चतुराई क्या दिखाई, उसने चतुराई से ये कहा, उसने कहा कि कवि जो हैं वो कोरस में गीत गाते हैं। पर कुछ समझे आप लोग और कहने लगे कि इनकी जो इन्होंने गाया वो आप लोगों की समझ में आया, कैसे समझ सकते हैं। बूढ़ा सियार कहने लगा आप लोग कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो ऐसा है कि हम कोई नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तो स्वर्ग का संगीत है, इसको कोई नहीं जान सकता। अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि कहेगा। और उन्होंने कहा है कि वो बूढ़ा सियार कहने लगता है कि अगर कवि की बात जो है वो सब समझने लगे तो वो कवि कहेगा वो रहता है। कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। और बूढ़े सियार ने क्या किया, बूढ़ा सियार जो था उसने जो स्वर्ग के देवता के रूप में जिस सियार को उसने बताया था वो उसने उसका मतलब हुआ का मतलब उसने समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि ये जो इन्होंने हुआ चिल्लाया है इसका ये मतलब है जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही, उन्होंने कहा है कि स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। जैसे स्वर्ग में ईश्वर होते हैं वैसे ही पृथ्वी पर यहाँ पर ये जो भेड़िया बैठा है जो संत के रूप में है, ये वही है। जैसे स्वर्ग में ईश्वर वैसी पृथ्वी पर भेड़िया है। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। हे महान भेड़िया, आप जो हैं हर जगह पाए जाते हैं। जिस तरीके से ईश्वर, हम लोग कहते हैं कि ईश्वर हर जगह व्याप्त होता है, हर जगह वो उसका हर जगह वो मिलता है ईश्वर, हम कहीं भी उससे प्रार्थना करें वो हर जगह होता है। उसी तरीके से यहाँ पर उसने बताया बूढ़े सियार ने कि ये कह रहे हैं जैसे स्वर्ग में ईश्वर वैसी इस पृथ्वी पर भेड़िया है। उसी तरीके से उन्होंने बताया कि आप जो हैं ईश्वर की तरह हर जगह व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप जैसा शक्तिमान कोई नहीं है। किस जैसा? भेड़िए जैसा शक्तिमान कोई नहीं है। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है और जब सुबह होती है तो सुबह जो है वो आपके माथे पर क्या करती है, तिलक करती है। उन्होंने बताया है कि आप इतने ज़्यादा बलवान हैं, आप ईश्वर की तरह हैं। सुबह आपके माथे पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है
और जब शाम होती है और शाम आती है तो उषा जो है वो आपके मुख को चूमती है, अर्थात वो आप क्या है, देवता के तुल्य हैं, आप देवता के समान हैं। पवन आप पर पंखा करती है और पवन जो है यानी कि पवन या हवा जो है वो आप पर पंखा करती है और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। यहाँ पर ये लाइन समझने वाली है कि रात को ज्योति जो है वो लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे के समान चमकती है और आपकी ही ज्योति यानी कि रोशनी जो है वो क्या है, छोटे छोटे कणों में बंटकर आकाश में, आसमान में, रात में तारों के समान चमकती है। उन्होंने बताया है जो तारे आसमान में चमकते हैं वो आप ही की रोशनी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आकाश में चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम। और कहने लगे, हे विराट, हे महान भेड़िया, आपके चरणों में इस क्षुद्र मीन्स होता है छोटा सा, छोटे से व्यक्ति यानी कि हम जैसे छोटे से व्यक्ति का आपके चरणों में प्रणाम है। कौन छोटा व्यक्ति है? वो भेड़िया जो स्वर्ग से आया हुआ बताया गया है। वो कहता है कि मेरा आपके चरणों में प्रणाम। ये जो है ये एक भेड़िया है। ये कौन सा भेड़िया है? यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो कवि है, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो कवि है वो क्या है, वो उसने ये संदेश दिया, उसने ये सब लोगों को बताया। जो कवि है, पीला जो सियार है, उसने ये संदेश वहाँ पर भेड़ों के सामने दिया। अगला फिर होता है, नीले रंग के सियार ने कहा। अब पीले रंग के सियार का जो था सारा संदेश जब खत्म हुआ तब नीले रंग का सियार जो था उसने प्रचार करना प्रारंभ किया और उसने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। जो निर्बल होते हैं यानी कि जो कमज़ोर होते हैं उनकी रक्षा जो है वो शक्तिशाली लोग ही कर सकते हैं। भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़ें कोमल होती हैं, निर्बल होती हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, बल नहीं होता, निर्बल होती हैं और अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। और उन्होंने कहा कि भेड़िए जो हैं वो बलवान हैं, इसलिए आप जो है अपने बारे में ना सोचो, उनको अपने भेड़िए को आपके बारे में सोचने का अवसर दो। वे भी तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारी तरह वो भी क्या है, आपके भाई के समान है। आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़, वो भेड़िया। उन्होंने कहा तुम एक ही जाति के हो, आप भेड़ हो और ये भेड़िया है, और आप जो है कि एक जाति के हो, तो इतना जब कम अंतर है आप लोगों में तो आप अपने बारे में सोचना छोड़ दो। आप कमज़ोर हो, आप निर्बल हो, आप में जो है बल नहीं है, आप कोमल हो, आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। आप जो है अपनी रक्षा जो है किस पर छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ किस पर, भेड़िए पर छोड़ दो, वो आपकी रक्षा करेंगे। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया जाता है कि वह भेड़ों को खाता है। और यहाँ पर उसने बताया, नीले रंग के सियार ने, कि जो भेड़िया है वो भेड़ों को खाता नहीं है, बल्कि उसने ये कहा कि वो बदनाम है कि भेड़िया जो है वो भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियां उसके द्वार पर फेंक जाते हैं। कहते हैं भेड़िया आप लोगों को खाता नहीं है, बल्कि खाते कोई और हैं, कोई और भेड़ों को मार के खा जाता है, और हड्डियां जो है वो किसके दरवाजे पर छोड़ जाता है, भेड़िए के दरवाजे पर। द्वार मीन्स होता है दरवाज़ा, दरवाजे पर फेंक जाता है। इसीलिए भेड़िया जो है वो बदनाम है कि वो भेड़ों को खाता है। और ये व्यर्थ बदनाम होते हैं, तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। और वो कहता है सियार कि तुम लोग पंचायत में अपनी बातों को रख नहीं पाओगे क्योंकि तुम लोग इतने कमज़ोर हो। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डट कर लड़ेंगे, और भेड़िए जो हैं बलवान हैं,
शक्तिशाली हैं। अगर वो तुम्हारे खिलाफ कोई अन्याय होता हुआ देखेंगे तो वो डट कर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो, बोलो संत भेड़िया की जय। और वो कहने लगे अपने हितों की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भेड़िए को चुनकर पंचायत में भेजो, और फिर वो भी भेड़िया संत की जय करवाता है। अब हरे सियार का नंबर आता है। ये उपदेश जो है 2 सियार तो दे चुके हैं, एक पीले रंग के सियार ने दिया है, दूसरा नीले रंग के सियार ने दिया है, तीसरा जो है वो हरे रंग का सियार है, जो कि क्या है, धर्म गुरु है। उसने ये उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा। जो व्यक्ति यहाँ त्याग करेगा, जो व्यक्ति जो है यहाँ इस धरती पर सब कुछ छोड़ देगा, उसे उस लोक में यानी कि स्वर्ग में उसे सब कुछ प्राप्त होगा। जो यहाँ दुख भोगेगा, जिसको यहाँ दुख प्राप्त होगा, वो जो है आखिर में स्वर्ग में सुख प्राप्त करेगा। जो यहाँ राजा बनाएगा वो वहाँ राजा बनेगा। जो यहाँ पर राजा बनाएगा, जो आप जो है भेड़ियों को अगर यहाँ राजा बनाते हैं तो आपको स्वर्ग में राजा बनाया जाएगा। जो यहाँ वोट देगा वो वहाँ वोट पाएगा। जो आप जैसी भेड़ें अगर भेड़िए को वोट देंगी तो उसे स्वर्ग में वोट प्राप्त होगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं। इसलिए उसने कहा, हरे जो सियार था उसने ये कहा कि आप सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वो क्या है, दानी हैं, सबको दान करने वाले हैं, परोपकारी हैं, यानी कि दूसरों का उपकार करने वाले हैं, संत हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और कहने लगे मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वो इतने अच्छे हैं। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और इस तरीके से इन तीनों सियारों ने पूरे जंगल में भेड़िए की प्रशंसा के पुल बांध दिए। जिस तरीके से जब नेता लोग चुनाव लड़ते हैं तो उनके जो चमचे होते हैं वो नेता के प्रति इतने ज़्यादा उनके गुणगान करते हैं और नेताओं का इतना गुणगान करते हैं कि लोग जो हैं वो इस बात से प्रभावित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसको वोट देना चाहिए। यही काम उन तीनों रंगे हुए सियारों ने जो है वो किया है। अब क्या होता है कि भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। वो कहने लगे कि अब इतना अच्छा उसका प्रचार किया गया भेड़िए का कि सब भेड़ों को यकीन हो गया कि और भेड़िए से अच्छा उनके हितों की रक्षा करने वाला, उनकी सुरक्षा करने वाला और कोई नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना। और कहते हैं कि जब पंचायत का चुनाव हुआ, जब पंचायत हुई तो भेड़ों ने क्या किया कि वोट दिया अपने हितों की रक्षा करने के लिए, भेड़िए को वोट देकर जिता दिया। और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। और पंचायत जब हुई तो पंचायत में क्या हुआ कि भेड़िए जो थे वो भेड़ों की क्या है रक्षा के लिए प्रतिनिधि बनकर पंचायत में गए। और वहां जाकर क्या हुआ कि जिस तरीके से हम नेता चुनते हैं और वो चुनने के बाद हम उसको क्या करते हैं, संसद में भेजते हैं, इसी तरीके से भेड़ों ने भी अपने नेता के रूप में भेड़िए को चुना और संसद भेज दिया। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून ये बनाया कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। और पंचायत में क्या हुआ, उन्होंने जाकर क्या किया, कानून बनाया कि सवेरे सुबह नाश्ते में भेड़िए को भेड़ का एक मुलायम बच्चा जो है वो दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए इसलिए आधी भेड़ दी जाए।
और दोपहर में उनको पूरी भेड़ खाने को देनी चाहिए और शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ उनको दी जाए। जिस तरीके से यहाँ पर हमने आपको ये बात पूरी समझाई, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये चैप्टर में कि जिस तरीके से भेड़े जो हैं उन्होंने अपना चुनाव में प्रतिनिधि बनाकर उस भेड़िए को भेजा भेड़ों ने, तब उसने वहाँ जाकर ऐसा कानून बनाया जिस तरीके से हमारे नेता, जब हम उनको चुनते हैं और चुनने के बाद हम उनको क्या करते हैं, उनको हम संसद में भेजते हैं और वो हमारे बारे में ना सोचकर अपने ही बारे में सोचते हैं, अपनी ही जेबें भरते हैं। ये इस कहानी के माध्यम से नेताओं के भ्रष्टाचार को दिखाने की कोशिश की गई है कि हम जो है नेताओं को चुनते हैं और नेता जो हैं वो हमारा ध्यान ना रखकर बल्कि क्या करते हैं, वो नेता जो हैं अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आज ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और इसके क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैं दे रही हूँ और आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन का आप जो आपकी 9th क्लास की कॉपी है, जिसमें आपने 9th क्लास की कॉपी में काम किया है, उसी कॉपी में अपना आगे जो आपने रजिस्टर बनाया है या कॉपी बनाई है, उसी कॉपी में आप आगे इसको लिखें। एक्सट्रैक्ट जो है वो आपको दिया जा रहा है और उसके आधार पर 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके पहले भी आपको दिया जाता रहा है, 9th में आपको पता है, और उसी हिसाब से आपको 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट है वो आपको मैं दे रही हूँ। पहले आप क्वेश्चन यहाँ पर नोट करिए। पहला क्वेश्चन है, पशु समाज में कौन कौन पशु थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पशु समाज में कौन कौन पशु थे। सेकंड है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था। सेकंड क्वेश्चन है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था। थर्ड क्वेश्चन है, इस परिवर्तन को लाने की बात किसने तय की थी। इस परिवर्तन को लाने की बात किसने तय की थी। फोर्थ क्वेश्चन है, यह परिवर्तन क्यों लाना चाहते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, वह ये परिवर्तन क्यों लाना चाहते थे। एक्सट्रैक्ट है आपका पेज नंबर 57, पेज नंबर 57, जहाँ पर आपका 3rd लाइन में स्टार्ट हो रहा है, पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। यहाँ तक पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। ये आपको क्वेश्चन मैं भेज भी रही हूँ और ये आपको अभी बता भी दिए हैं। इन क्वेश्चन को फिर से मैं आपको बता रही हूँ। 9th क्लास में जो आपने कॉपी या रजिस्टर जो भी बनाया था, उसी कॉपी या रजिस्टर में इन क्वेश्चनों को चैप्टर डालेंगे, आप चैप्टर का नेम डालेंगे, डेट डालेंगे और इन क्वेश्चंस को उसी कॉपी या रजिस्टर में करेंगे। धन्यवाद।